सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम कक्षा 8 का 10वां पाठ है, 10 चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, नीति नवनीतम। जैसा कि पाठ से ही पता लग रहा है कि नीति नवनीतम क्या होता है, मतलब जो अच्छी बातें हमें सिखाई जाती है वो नीति नवनीत से ली जाती है। तो ये जो पाठ है ये हमारा मनुस्मृति के कुछ ऐसे श्लोक हैं, उन श्लोकों से इनका संकलन किया गया है जो कि सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें किस तरीके से दूसरों से व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इन कुछ श्लोकों में माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है, जो हमेशा विनम्र रहता है। तो इस प्रकार से सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, भली भांति, विचारों उपरांत, विचारों के बाद में हमें सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रस्तुत श्लोक बताए गए हैं उन सब में यह बात बताई गई कि हमें हमेशा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो चलो अभी हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या कहा गया है? अभिवादनशीलस्य, जिनका स्वभाव क्या होता है? नम्र होता है, शील होता है। शील माने सरल स्वभाव होता है। उनकी नित्यम, नित्यम माने हमेशा, वृद्धो उपसेविनः, वृद्ध आदि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। चत्वारी तस्य वर्धन्ते, चत्वारी चार, तस्य उनके, वर्धन्ते माने बढ़ोतरी। किन में बढ़ोतरी होती है? आयु, विद्या, यश और बल में। तो देखो क्या कहा कि जिनका स्वभाव विनम्र होता है और जो हमेशा बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा में लगे हुए होते हैं, उनकी हमेशा चार चीजों में बढ़ोतरी होती है या विकास होता है। और वो चार चीजें होती हैं आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया कि हमें हमेशा बड़ों की, बुजुर्ग आदि की सेवा करनी चाहिए। अपने स्वभाव को हमेशा क्या रखना चाहिए? विनम्र रखना चाहिए। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं इसका कि प्रस्तुत श्लोक में अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील है, अर्थात दूसरों का मान सम्मान देते हैं, दूसरों को इज्जत देते हैं, और जो बुजुर्ग व्यक्तियों की हमेशा सेवा करते हैं, उनके चार चीजों में बढ़ोतरी होती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो समझ में आ गया सबको पहला? चलो अभी दूसरा देखते हैं। यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही सख्या कर्तुम वर्ष शतेर अपि। तो देखो क्या कहा, यम माने जो माता पितरौ, माता और पितरा, जहाँ पे पितरौ है वहां पे पिता, कलेशम, कलेशम मतलब लड़ाई झगड़ा है ना, कष्ट जो होता है, कलेश का मतलब होता है कष्ट, सहेते सहते हैं, संभवे नृणाम, नृणाम माने मनुष्य, न तस्य निष्कृति, निष्कृति का मतलब होता है कभी भी उसका बदला जो है वो नहीं दे सकते हैं, मतलब कभी भी उसका निस्तार, निष्कृति माने निस्तार, सख्या कर्तु वर्ष शतेरपि, शते माने 100 वर्ष और सख्या माने सक्षम और कर्तु माने करने में। तो प्रस्तुत श्लोक में हमें क्या बताया गया है? माता पिता के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया कि मनुष्यों को जन्म देने, उनके पालन पोषण में जो कष्ट सहन करते हैं, यह माता पितरों कलेशम सहित संभवे नृणाम, अर्थात मनुष्य को जन्म देते हुए जो माता पिता कष्ट को सहन करते हैं, उसका जो बदला है या जो उसका निस्तारण है वो हम 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकते हैं। तो समझ में आया कि मनुष्य जो है वो 100 वर्षों में भी अपने माता पिता का जितना भी उन्होंने कष्ट सहा है उसका बदला नहीं चुका सकता है। अर्थात माता पिता के उपकार एवं उन्होंने जो हमारे लिए किया, जो हमारे कष्टों का निस्तारण है, वो हम लोग कभी भी चुका नहीं सकते हैं। तो यम माता पितरो कलेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही सत्या कर्तु वर्ष शतेरपि, कि जो माता पिता हमें मनुष्य बनाने में हमारे लिए कष्ट सहन करते हैं, हम उनका बदला जो है, उनके कष्टों का बदला हम 100 वर्षों तक भी नहीं निभा सकते हैं। आगे देखो, तयो
तयोर नित्य प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तस्वीव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समापयते। अब यहाँ हमने पहले ऊपर पढ़ा है कि माता पिता के बारे में उनके कार्य करने पर हमें क्या लाभ होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो तयोर नित्य, तयो यहाँ द्विवचन है, दो जनों के लिए आया है। नित्य माने हमेशा, यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग हो रहा है। देखो तयो नित्य, जहाँ पे विसर्ग लग गया ऊपर रह आ गया तो वहां विसर्ग संधि होती है। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, हमें हमेशा क्या है, जैसे जो हमें अच्छे लगते हैं, तो दो तो कौन हो गए यहाँ पे, माता और पिता। तयोर नित्य है तो हमेशा हमें उन दोनों को, और कुर्याद आचार्यस्य, आचार्य माने गुरुजन, कुर्याद माने करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति यहाँ पर आई है, पंचमी विभक्ति के एक वचन। तयोर नित्य प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, हमें हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, जो हमारे माता पिता को और हमारे आचार्य को अच्छा लगता है, गुरु को जो अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए। प्रियम, उनको अच्छी लगने वाली बातें करनी चाहिए। तेषवेव त्रिषु, तेष एव माने ही, तो उन्हीं से क्या होता है, त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। त्रिषु तुष्टेषु, त्रिषु माने तीन, तीन कौन, माता पिता और गुरु, इन तीनों को तुष्टेषु, तुष्टेषु माने संतुष्ट, तो इन तीनों को संतुष्ट करने पर हमें तपः सर्व समाप्यते, जितने भी तपस्या हम करते हैं उसके फल की प्राप्ति हमें यहीं पर हो जाती है। हमें कहीं हिमाचल हिमालय कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या कहा कि तयोर नित्य, दो जने तो इन दो की हमेशा, तो दो किसके लिए आया, माता पिता के लिए, और कुर्याद आचार्य प्रियम, और जो हमारे गुरुजन होते हैं इनको अच्छी लगने वाली बातें जो है, इनको प्रिय लगने वाली, प्रसन्न करने वाली बातें हमें हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि त्रिषु तुष्टेषु, इन तीनों को संतुष्ट करने पर हमें सारे तप की फल की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया सबको? चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। सर्व परवशम दुख है, सर्व आत्मवशम सुखम, एतद्वितात समासेन लक्षणम सुखम दुखयो। क्या कहा गया, प्रस्तुत श्लोक में ये कहा गया कि सुख और दुख जो है वो हमारे लिए है, अर्थात अगर हम सुख को सुख मानते हैं और दुख को दुख मानते हैं, मतलब अपने वश में है, तो देखो सर्व पर वशम दुखम, सर्व आत्म वशम सुखम, जो दूसरों के परवश, परवश का अर्थ क्या होता है, दूसरों के वश में होता है, दूसरों के अधीन होता है, तो जो दूसरों के वश में रहता है उसको हमेशा क्या प्राप्त होता है, दुख, उसको दुख प्राप्त होता है। सर्व आत्म वशम सुखम, आत्म मतलब अपना, अपने लिए कहा गया, और जो अपनी वश में होता है, अपने कंट्रोल में रहता है, उसे हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। एतत् द्विता समासेन लक्षणम सुख दुखयो, तो सुख और दुख के ये जो है समासेन मतलब समान, ये दोनों लक्षण सुख और दुख के समान लक्षण है। तो समझ में आया क्या कहा गया कि सर्व पर वशम दुख है, जो दूसरों के वश में रहते हैं, दूसरों के अधीन में रहते हैं, उन्हें हमेशा दुख की प्राप्ति होती है। सर्व आत्मवशम सुखम, और जो स्वयं के वश में रहते हैं, अपनी बात मानते हैं कि भाई मैं राइट हूं, मैं सही कर रहा हूं, तो वो हमेशा सुख की प्राप्ति करता है। ये जो दो लक्षण होते हैं सुख और दुख के, ये समान रूप से होते हैं, अर्थात समान होते हैं। तो यहाँ पे सुख मानने वाला सुखी रहेगा और दुख मानने वाला दुखी रहेगा। तो समझ में आ गया आपको? ये यहाँ पे ये कहा गया कि हमें सुख और दुख का लक्षण जो है वो संक्षेप में जानना चाहिए कि ये जो दो है लक्षण वे सुख और दुख के होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, अब यत कर्म कुर्वतो अस्य शात परितोषो अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जियेत। तो यहाँ पे कहा गया कुर्वत, कुर्वत धातु किसके लिए आती है, किसी कार्य को करने के लिए। अंतर आत्मन, अंतर आत्मा जो स्वयं का हृदय है, जो स्वयं की आत्मा है। परितोष है, परितोष माने संतोष, धैर्य है, संतोष की जहाँ प्राप्ति होती है। और कुर्वीत माने करना चाहिए, यहाँ पे आपके जो है विधि लिंग लकार में भी इच्छात्मक लकार हो गया। और वर्जियत माने त्याग देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए। तो क्या कहा, यत कर्म कुर्वतो अस्य शात परितोषो अंतर आत्मन, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारी अंतर आत्मा को संतोष प्राप्त हो, संतुष्टि की प्राप्ति हो। तत्प्रयत्नेन कुर्वित, ऐसे कार्यों को करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जित, और इसके अपोजिट जो कार्य होते हैं, जो हमारी अंतर आत्मा को
संतोष नहीं देते, संतुष्ट नहीं करते, ऐसे कार्यों को हमें त्याग देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया, यत कर्म कुर्वतो अश्य शात परितोषो अंतर आत्मने, जिस कार्य को करने से आपकी आत्मा को संतोष मिलता है, ऐसे कार्य को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जियत, और इससे विपरीत जो कार्य होते हैं उसका हमें वर्जन कर देना चाहिए, अर्थात हमें त्याग देना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब हमें, अगर हमें स्वयं को वो कार्य गलत लग रहा है तो मीन्स वो कार्य गलत है ना, तो हमें ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जो हमें लगे, अंदर से लगे, अंतरात्मा को लगे कि हम ये गलत कर रहे हैं और फिर भी हम उस कार्य को कर रहे हैं, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? उसके परिणाम हमेशा गलत ही होंगे। तो इसलिए हमें ऐसे कार्यों को वर्जित करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। चलिए अब अंतिम देखते हैं। दृष्टिपूतम न्यस्ते पादम वस्त्रपूतम जलम पीबेत सत्यम पूतम वदित्वाचम मनः पूतम समाचरेत। अर्थात दृष्टिपूतम, हमारी जो आंखें, पूतम माने पवित्र, और न्याय माने न्याय, पादम माने पैर, वस्त्र माने जो वस्त्र है, पूतम माने पवित्र, जलम पीबेत। तो क्या कहा, न्यस्ते पादम, अर्थात हमें अपने पैरों को आगे चलाने के लिए, अर्थात आगे बढ़ाने के लिए अपनी दृष्टि को क्या रखना चाहिए? पवित्र रखना चाहिए। यहाँ पर ये जो श्लोक है इसमें नीतिगत व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा गया कि आंखों से अच्छी प्रकार से देख करके ही आगे हमें कदम रखना चाहिए, पैर रखना चाहिए। पवित्र का मतलब, अगर हम सही देख रहे हैं तो पवित्र है, और हम नहीं देख रहे हैं तो वो अपवित्र हो गया। नयस्तपादम, अर्थात हमें क्या करना चाहिए? आंखों से अच्छी प्रकार देख करके आगे बढ़ना चाहिए, पैर रखना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पीबेत, और जल को हमेशा कैसे पीना चाहिए? वस्त्र से छान करके पीना चाहिए। सत्य पुता वदेद्वाच मन है, आगे क्या कहा कि वस्त्र से छना हुआ अर्थात शुद्ध किया हुआ पानी ही पीना चाहिए हमेशा। सत्यम, अर्थात हमेशा क्या बोलना चाहिए? पवित्रता से सच बोलना चाहिए, मतलब सच भी झूठा वाला सच नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तथा मन पूतम समा आचरित, मन से हमें पवित्र व्यवहार करना चाहिए। सम प्लस आचरण, आचरित आचरण व्यवहार, हमें मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, अर्थात छल कपट से रहित आचरण ही करना चाहिए, हमें छल और कपट नहीं करना चाहिए। तो देखो एक बार, दृष्टि पूतम न्यस्ते पादम, अर्थात हम जब आगे कदम बढ़ाते हैं, अपने जीवन में आगे उन्नति करते हैं, तो वहां पे हमारी जो नजरें हैं, हमारी जो आंखें हैं, वो दृष्टिपूत होनी चाहिए, अर्थात वो पवित्र होनी चाहिए। ठीक है। वस्त्र पूतम जलम पीबेत, और जल को हमेशा वस्त्र से छान करके पीना चाहिए। सत्यम पूताम वदेत वाच मन, हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, और मन से हमेशा पवित्र होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर 6 श्लोक पढ़े जो कि नीति नवनीतम से लिए गए थे, और मनुस्मृति के श्लोकों से इनका संकलन है, मतलब कि मनुस्मृति के अलग अलग उससे इसका संकलन लिया गया है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अभ्यास है तो आप लोग इनके हिंदी अनुवाद जो है एक बार रीड कीजिए, इसको पढ़िए और समझिए। तो मैं यहाँ विराम देती हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद।